स्वीडन में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। सफारत खाने में तोड़ फोड़, स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। ईरान में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर की तलबी। तुर्किया, अमारात, उर्दन और मराकश में भी मुजाहरे। मराकश ने अपने सफीर को वतन वापस बुला लिया। घिनौने फेल के खिलाफ OIC का इजलास तलब। कुरान पाक की तौहीन इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े को जारहाना तौहीन आमेज़ करार दिया। एक बयान में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यह वाक़या क़तई तौर पर यूरोपीय यूनियन के नज़रियात की अक्कासी नहीं करता। यूरोपीय यूनियन मजहब, अक़ीदा और इज़हार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। गैर मुल्कियों के खिलाफ तासुब, नस्ल परस्ती और नफरत अंगेज़ी की यूरोप में कोई जगह नहीं। यह वाक़या ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। सलामती कौंसिल की सबसे बड़ी नाकामी, करारदादों पर अमल दरामद ना होना है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि बदकिस्मती से रिपोर्ट को पेश करना महज एक रस्म बनकर रह गया। इसमें इसके गौर व फिक्र और फैसलों से मुतालिक कोई मवाद नहीं। जम्मू कश्मीर पर करारदादों के बावजूद भारत ने तसल्लुत जमा रखा है। दहशतगर्दी और हक खुद इरादियत को अलग करना भी जरूरी है। यह जदोजहद फलस्तीन और कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। कौंसिल के काम करने के तरीकों में भी इस्लाहात की जरूरत है। IMF की शर्त पर पेट्रोलियम नेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय लेवी में इजाफा करके कीमत बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 51 पैसे बढ़ाया गया। तेल कंपनीज का मार्जिन 6 रुपये और डीलर्स का मार्जिन 7 रुपये फी लीटर है। डीजल पर लेवी 50 रुपये आए। ट्रेड मार्जिन 2 रुपये 31 पैसे, कंपनीज के मार्जिन में 27 पैसे इजाफा किया गया। उधर डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पुरजोश मुसाफा किया। सदर मुमलिकत ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अजीम रिश्ते की निहायत खूबसूरत अलामत है। दो भाइयों के चेहरों की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताआवुन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत का फैसला। इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में 4 जुलाई को होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर सरबराह SCO शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी। रवा बरस ईरान भी नए रुकन के तौर पर इजलास में शिरकत करेगा। बेलारूस और मंगोलिया को बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान को बतौर मेहमान मदऊ किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आसियान के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ और जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। जापानी वज़ीर आज़म हम मनसब समेत आला ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। जापानी हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत दी थी। बिलावल भुट्टो जापान में एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की जापान को पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बरामद से मुतल्लिक मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और इदारों, सीनियर नुमाइंदों और एग्जेक्टिव से भी बातचीत होगी। IMF से मुआहिदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF मुआहिदे पर मनफी तर्ज अमल पर हमजा शहबाज का बयान। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। मईशत को लगाई इनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिशें की कि इस मुआहिदे को सबोताज किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह पहचान चुके हैं। IMF से कर्ज लेना लम्हा फ़ख्र नहीं, लम्हा फ़िक्र है।
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस खत्म करा लिए। अगर ये लंदन दुबई से अपने बैंक बैलेंस जायदादें मुल्क में ले आए तो गरीब के कुछ मसले हल हो जाएं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। 13 जमातों का हम नवाला और हम प्याला टोला जमीनी हकायक और अपने अंजाम से बेखबर है। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी, शहरियों की अपने प्यारों के साथ मेल मुलाकातें। कल के मेहमान आज के मेज़बान बने। लजीज पकवान, दस्तरखान की जीनत, चटपटे और मुर्गन पकवानों से खूब खातिर तवाज़ु की गई। निहारी, बीफ कबाब, मटन, बिरयानी, खुरमा, सुलेमानी कड़ाही और रोगन जोश की ज़ियाफ़तें। रायता और सलाद की भी खूब वैरायटी। रात को बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगा दिया गया। सिरी पाए भुनवाने के लिए भी शहरियों का स्टॉल्स पर रश लग गया। गोश्त का कीमा करवाने के लिए शहरी पॉइंट्स पर पहुंच गए। बच्चा पार्टी ने ईद के तीसरे रोज भी तफरीगाहों पर धावा बोल दिया। ईदी से भरी जेबें खाली करके ही जाएंगे। पार्क्स और तफरीही मकामात पर खूब रौनक। मुख्तलिफ इलाकों में झूले नस्ब कर दिए गए। लाहौर में चिड़ियाघर, इस्लामाबाद में लेक व्यू पर रश। पेशावर में शहरी चिड़ियाघर पहुंच गए शेर, बर्फानी चीता, मारफोर बंदर, ज़ेब्रा और 2 कहान वाले ऊंट देखकर बच्चे खुश। कोयटा में सकाफती मेले सज गए। लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर लिया। ईद के तीसरे दिन मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, खानेवाल, नियाचनू, कमालिया, अहमदपुर सियाल और टोबा टेक सिंह में जलथल एक। जाफराबाद में तूफानी बारिश के बायस गली महले तालाब में तब्दील। बिजली के पोल गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सवात, दीर, बालाकोट और कुरम में बारिश होगी। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में कोहलू, योब, लोरालाई, लसबेला और बारखाम में बारिश की पेशगोई। सिंध में थरपारकर, उमरकोट और मिट्टी में बारिश का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्किल। ईद के दिनों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। पेशावर और नवाही इलाकों में बिजली की बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। 400 रोड पर आवाम का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेस्को के खिलाफ नारेबाजी। कराची में भी जीरो लोड शेडिंग के अहकामात नजरअंदाज। सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सुरजानी और शाह लतीफ टाउन में तवील लोड शेडिंग। शहर के बड़े हिस्से में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब। कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, रतोडेरो, मेहड़ और नवाही इलाकों में भी बिजली की फराहमी बंद। शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि 12 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। पीने के पानी की भी किल्लत है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का लाड़काना, दादू, शहदादकोट और कंबर में बिजली की बंदिश का नोटिस। वज़ीर तवानाई सिंध को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत। इम्तियाज शेख का वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन से राबता। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर जाने की वजह से तरसीली निज़ाम में खराबी हो गई, जिसकी वजह से लाड़काना, दादू और दीगर इजला में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। बहाली का काम जारी। आज शाम तक तमाम इजला में बिजली बहाल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरखास्तें तलब कर ली। हर दरखास्त पर पार्टी सरबराह के दस्तखत और सियासी जमात के हेड ऑफिस का पता होना जरूरी। दरखास्तों के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 का मुंसलिक हलफनामा लाजमी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 19 जुलाई के बाद मिलने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस वक्त भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान ने भी 308 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं।
2 बार का क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज अगले वर्ल्ड कप से बाहर होने के करीब। क्वालिफाइंग राउंड के सुपर 6 मरहले में स्कॉटलैंड के हाथों शिकस्त के दहाने पर पहुंच गया। वेस्ट इंडीज की टीम 181 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में स्कॉटलैंड ने 24 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज हारा तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग खाने के वक्त तक 5 विकेटों पर 222 रन बना लिए। ट्रेवन स्मिथ की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया को 313 रन की बढ़ती हासिल। इंग्लैंड टीम पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में 325 रन बनाकर आउट हो गई थी। शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट T20 में धमाकेदार बॉलिंग। पहले ही ओवर में 4 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए शाहीन ने बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बना लिया। ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें दी। 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड, एक को LBW किया, एक खिलाड़ी कैच आउट हुआ। 4 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की।